अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह होते होते खुशखबरी तो आई एक, ये आरएसएस चट्टों के लिए जो अमेरिका में जो 33,000 थे जो पकड़े गए हैं, 300 ऐसे निकले हैं फैमिलियों के साथ जो अमेरिकन सिटीजनशिप है और उनका कारोबार वहाँ पे, अब क्या बोलूँ मैं, बड़ा गंदा कारोबार करते थे। यहाँ तक कि वहाँ पे बच्चियों की इज्जत तक भी महफूज नहीं थी। ऑफिसों में काम देने के बहाने, कंपनियों में काम देने के बहाने बच्चियों से गलत धंधा कराते थे, गलत चमड़ी का कारोबार करा के फिल्मा विल्मा बनाते थे। ये सारे चट्टे पकड़े जा रहे हैं और अब पहली फुर्सत में अमेरिका तकरीबन ऐसे 7,000 लोगों के पासपोर्टें खींच चुका है, ले चुका है। और ये लोगों की ज़मानत है, फ़िलौक़त तो इनको सज़ा होगी, जेल होगी, उसके बाद मुल्क से, अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। और साफ़ अल्फाजों में ये कह दिए, हालांकि वहाँ पे अभी सरकार तो फ़िलवक्त ट्रम्प ही कर रहा है, लेकिन ट्रम्प का बाप भी वो लोगों को अब नहीं रोक सकता। ट्रम्प का बाप भी नहीं रोक सकता क्योंकि उसकी सरकार जा चुकी है। अब वक्ती तौर से जनवरी तक इन्हों मराते, लेकिन उन्हों मराने से कुछ भी नहीं होता। अब इनको बचा नहीं सकते। सबसे पहली बात यह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशखबरी है। और जर्मन में भी जो छापे मार रहे थे, हर दिन पकड़े जा रहे और वहाँ पे सज़ाएं दे रहे। किसी को तो जो है सो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो हो सकता है, यानी कल तक, कल शाम तक इंशाल्लाह ये न्यूज़ भी आ जाएगी कि वो लोगों को, कितने लोगों को जो है सो सर कलम करने वाले, फांसी देने वाले, जानों से जाने वाले। जो आतंकियों ने जिस तरीके से जो पटाखा फोड़ा था 2018 13 जनवरी को, वो सारे सबूत, सारे प्रूफ सारे मालूम हो चुके हैं और निकल चुके हैं और वो लोग भी कबूल कर चुके हैं। और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ ये आतंकी है आरएसएस के, वो बता चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी दुनिया से इन आतंकियों का, आरएसएस का खेल ख़त्म हो रहा है। और यूएनसीसी की ये ख़बर दे दूँ मैं आप लोगों को, यूएनसीसी बहुत जल्द डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि वो प्रूफ जा चुके हैं यूएनसीसी को। यूएनसीसी बहुत जल्द इनके ऊपर पाबंदी आयद कर रहा है, या हो सकता कल तक, शाम तक कर दे या कल कर दे, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो लोग आज ही करते थे, लेकिन संडे रहने की वजह से यूएनसीसी के तमाम जो मेंबरान रहते, जो स्पीकर रहते, जो ज़िम्मेदारान रहते, वो सारे नहीं थे। अलबत्ता अदालतें ऐसे रहते कि जो है सो अगर जो संडे भी रहा तो अपना जजमेंट दे देते हैं, घर में बैठ के भी दे देते हैं, ऐसे कुछ ज़रूरी ऐसे चीज़ें रहे तो। लेकिन ये यूएनसीसी तकरीबन सारे रहना पड़ता वहाँ पर, उसके बाद ही अहकामात जारी करती। तो ये चीज़ तो साबित हो चुकी है। आज रजब तय्यब उर्दगान ने यूएनसीसी से रब्ता किया था कि अब ये लोग इतने आतंकियाँ पकड़े जाने के बाद इनके ऊपर क्या फ़ैसला लिया जा रहा है, इनके ऊपर क्या पाबंदी आयद की जा रही। तो उनको ये बताया गया है, ये रजब तय्यब उर्दगान ने आज जो अपनी कौम से ख़िताब कर रहे थे उनके सरकारी चैनल पर, तो उसमें ज़िक्र किया उन्होंने कि यूएनसीसी भी इनके ऊपर पाबंदी आयद करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगरचे एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह यूएनसीसी पाबंदी जैसा आयद कर देगी, ये हमारे देश पे भी इस पर अमल करना पड़ता। लेकिन अब क्या है, अब हमारे जो हमारे पे हाबीज जो है, ये सुअर के बच्चे, ये आतंकी साले, क्योंकि इनके पास 90% पूरे आरएसएस के चट्टे हैं। तो अब इनका क्या होगा, कितना ये लोग काम करेंगे आरएसएस के ऊपर, हमारे देश में पाबंदी किस तरीके से आयद की जाएगी, क्योंकि तकरीबन यही लोग हैं। तो ये बड़े देखने वाली चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है ये इसके अंदर। हमको इस फिल्म में बड़ा मज़ा आने वाला है, जो फिल्म चालू हो चुकी है, जो पाए तकमील तक पहुंच चुकी है। और ये सुअर के बच्चे सारी दुनिया से, सारी दुनिया से इनके ऊपर पाबंदी आयद हो गई है, सारी दुनिया से, सारे आलम से। तो ये फ़ैसला करना अदालत का कोर्ट नहीं है, आलमी अदालत का, ये फ़ैसला करना यूएनसीसी का हाथ है, पाबंदियाँ आयद करना। यूएनसीसी बोले तो अक़वाम मुत्तहिदा, जो तमाम दुनिया का एक इदारा है, उन्हें जो बोलता सो करना है, नहीं करे तो जो है सो ज़मानत ज़ब्त कर देते हैं उन्हें।
वो कंट्री को जो है तो बिल्कुल वो सरकार कुछ ख़त्म कर देते हैं, उनके पास वो इख्तियारात रहते, उनके पास वो पावर रहता, वो ताकत रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह ये बड़ी अच्छी खबर आई है तुर्की से। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरे वहाँ पे तकरीबन 50% फ्रेंड्स तो मेरे तुर्की में हैं भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबर आई है, यहाँ तक के जो है सो वो लोग मैसेज भी किए मेरे को पूरा लिख कर कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इधर इतने पकड़े गए ये लोग, ये कारोबार करते थे, ये लोग ये गंदे कामेज करते भाई, ये लोग गंदे कामा करते। और कौन की 2-3 सुबह में अभी पकड़े गए, घर में बैठ के आश्रम के वैसा घरों को बना लिए थे। फ्लाइटों में जिसके पास सिटीज़नशिप है, जो खुद मिल्कियत उनकी थी, जो ख़रीद रखे थे, वहाँ पे आश्रम के वैसा बना के जो है सो छोटे छोटे बच्चियों को, कईयों बच्चियाँ हॉलैंड के निकले, कईयों बच्चियाँ फ़िलीपीन के निकले, कईयों बच्चियाँ कोरिया के निकले, ये सारे पकड़े गए। तो इसके ऊपर बड़ी सख्ती से इस वक्त काम कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका के अलावा जर्मन में जब ये लोग पटाखा फोड़े थे, ये लोग अलग ही समझे थे, वो लोग सोचे थे तालिबान थे, अल-कायदा के थे, नए नए नाम दिए थे, लेकिन आस्तीन के सांप ये निकले। ये गद्दार है, हम शुरू से कहते हुए आते, क्योंकि इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, ये बलात्कारी होते हैं। आप लोग खुद गौर ये कर सकते, जब से पैदा हुए 90% लोग शादी नहीं करते, ये लोग चट्टों पे फिरते, ये लोग चड्डों में फिरते ये लोग। तो कैसा आदमी अगरचे नामर्द से भी बदतर रहा अगरचे, तो हर चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती है इंसान को, इसलिए ये बलात्कारी आम हो गई थी हमारे देश में। मॉब लिंचिंग के नाम पे कईयों क़त्ल मचाए ये लोग, कईयों कातलगिरी करे ये लोग, उसके बावजूद हमारे पास आज तक कोई क़ानून बना नहीं। लव जिहाद के ऊपर क़ानून बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, गौर करिए आप लोग, ये आरएसएस के चट्टे रोटों पे निकल गए, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद भी वहाँ पे अभी बिल पास नहीं करे, क्योंकि ये लोग अपने कामों में उलझे हुए और पीछे से इनको पिछवाड़े फूटते जा रहे हैं इनके, तो जल्दी वैसा कोई कानून बिल रख के पास भी नहीं कर सकते। ये संगी आतंकियों को, ये भक्तों को मालूम नहीं, रोडों पे निकल गए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दे रहे, बसा रोक के बसों में बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही, लव जिहाद का नाम दे दिया जा रहा। कहीं मियाँ बीवी जा रहे हैं अगरचे, तो जो है उसको ज़बरदस्ती तो गैर मुस्लिम है बोल के मार रहे। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही थी, लेकिन ये आज की खबर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके पिछवाड़े वाक़ई फूटेंगे, इनकी औकात इनको सही मायने में दिखाई जाएगी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इसलिए अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये लोग जितना जो जुल्म करे हैं हमारे मासूम बच्चियों के ऊपर, आसिफा बानो को कौन भूल सकते, 6-7 साल की बच्ची को, तबरेज़ अंसारी को कौन भूल सकते हैं, मुश्ताक को कौन भूल सकते, हनीफ को कौन भूल सकते। अरे भाई ये लोगों का कारोबार ये हो गया, बलात्कारी, मॉब लिंचिंग, कत्ल आम, इबादत गाहों को ठेस पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। और भाई इतना गंद मचा रखे थे, ये साथ दी इनकी गोदी मीडिया, चाहे ये अंजना ओम केचप हो, चाहे ये हमारी कादियानी लौंडी हो, कितना आतंक मचा ये लोग। अरे भाई जिस दिन हैदराबाद में जब रिजल्ट निकले, जिस पहले तो बता दी नाचते नाचते डांस कर रही थी ये कादियानी लौंडी, खाली बस नीचे का उतारना बाकी था, या उतारी भी होंगी पीछे जाके, हमारो क्या मालूम, क्या दिखाते, क्या वो उतारते सो इनो भर लेते सो नहीं दिखाते हो। इतना नाच रही थी, जैसा रिजल्ट सही आया, जैसा उनके जीजा आए आके बोल दिए अबू फैसल कि सब्र करो, ना तुम्हारा मेर आता ना हैदराबाद का नाम चेंज होता। ये हैदराबाद के दिलेर मुसलमान है, ये जांबाज मुसलमान है, ये नवाबी मुसलमान है। हमारी माँ और बहनें खुद डट जाते, ठहर जाते। पहले बोल दिया था मैं, ये 10 आतंकियों को एक हमारी औरत काफ़ी है, एक हमारी बहन काफ़ी है, ये 10 जिन्सों को एक हमारी बहन काफ़ी है। उतने ही हुआ, शाम होते होते
AIMIM 44 पे चले गई, TRS 55 पे, जो ये लोग 8, 10, 12 ऐसा बता रहे थे, और इसको सारे सीटा इसको दे दिए थे भाजपा को। और भाजपा सरकार भी बना ले रही थी, मेयर भी बना ले रही थी, डिप्टी मेयर भी चुन लिए थे, नामों का ऐलान हो गया था इनके पास। इतने ख्वाब देख के इतना पूरे देश को, जबकि सारे देश की नज़रें इस रिजल्ट पे थी, सारे देश की नज़रें। उसकी वजह जिस तरीके से ये आतंकियों ने जो उधम मचाया था, सन्यासी बलात्कारी से लेके तड़ी पार पूरे वो जितने भी है, ए से लेके जेड तक इनके पूरे हमारे गलियों में फिरे, खाली गटरों में नहीं उतरे बस। जबकि इनका जगह गटने, कितना जहर बोए ये लोग। हासिल क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी, लुल्लीपॉप दे के मुंह में भेज डाले। अब ऐसे डयूसा है, उसको भी बड़े खुश हो रहे, हमारे 4 थे 44 हो गए, 48 हो गए। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी, तुम आए थे हैदराबाद को मिटाने, पुराने शहर को मिटाने, MIM को ख़त्म करने। MIM का एक भी उखाड़ के बता सके तुम लोग? अरे तुम्हारी वो औकात ही नहीं है। अब ये हैदराबाद को पर नजरें तो बहुत पहले से रखे हुए, इधर भी वैसी करेंगे, लव जिहाद। तुम्हारी जनपद का थू, अरे तुम्हारी जिंदगी पर है बलात्कारी हो। अरे वही अगर से कानून बनाते तो मॉब लिंचिंग पे बनाओ, मासूम बच्ची को बलात्कारी करते हैं उसके ऊपर कानून बनाओ। कई का जिहाद, कई का लव रे। जिहाद किसको बोलते तुमको पता नहीं है, जिस दिन मालूम हुआ फिर उल्टे लटक जाते तुम। जिहाद के मतलब उसके मायने नहीं पता है तुमको। जो बनाना है, देश में बेरोजगारी है, देश में पढ़े लिखे अनपढ़ बन के बैठे हुए, उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनेंगे। कुछ भी उल्टा, कुछ भी उल्टा, कुछ भी। ये भक्तों को जो मूत्र रहता है इनके जहनों में, इनके रगों में, गोबर खाने वाले, गोबर में हीरा देखने वाले, जो तुम बोल देते हो उस पर उन्होंने अमल करते। जबकि दूर दूर तक तुम्हारी कोई ना सच्चाई रहती, ना तुम इंसानियत की बात करते, लेकिन फिर भी गुमराह कर रहे। बहरे यार आतंकियों, RSS के चट्टो, गए रे गई। हम बोले थे बहुत जल्द सारी दुनिया से तुम्हारा मुंह काला होगा, लेकिन तुम इतने बड़े बलात्कारी निकलते, ऐसा औरतों का ऐसे फिल्मा बनाते तुम लोग। BF में तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, ये सारे चीज़ों का पता नहीं था। हम समझते थे खाली ये मूत्र और गोबर पी के ऐसा आतंक मचाते, ऐसा मुसलमानों को ठेस पहुंचाते, लेकिन इतना गंदा कारोबार, इतना गलत कारोबार सारी दुनिया के सामने आ गया। अब क्या बतलाओगे? अब कितनों से छुपाओगे? अब कितनों से बचोगे? आ गए औकात पे तुम्हारी। देर लगी ज़रूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही वक्त पे सही टाइम पे तुम्हारी औकात का पता चल गया, तुम्हारे घिनौने कामों का पता चल गया, तुम्हारी नीच और जलील सोच का पता चल गया। तुम एक बलात्कारी है सो मालूम हो गया, तुम एक आतंकी है सो पता चल गया। अब इंशाअल्लाह शाम तक, क्योंकि 4-5 बजे तक UNCC भी इनके ऊपर पाबंदी आयद कर देगी। अटल हो गया भाई, ये 100% डिक्लेयर हो गया ये। लेकिन संडे रहने से कुछ नहीं कर सके वो लोग। अब सुबह सुबह का टाइम है, मंडे की शुरुआत है, 10, साढ़े 10 बजे से 11 बजे से वो लोगों की शायद बैठक चालू होती। बैठने के बाद, क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क है ना भाई अपने पास, तो इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर पाबंदी आयद हो जाएगी। फिर उसके बाद अब्बू भाई तुम्हारे देते घप पल के देते आके गल्फ अपडेट पे बेल आइकन दबा के रख लो भाई, बेल आइकन दबा लो अल्लाह के वास्ते, ताकि वीडियो आते ही पहले बनते ही सीधा तुम्हारे को नोटिफिकेशन आना। अबू फैसल धमाका गल्फ अपडेट पे दबा के रख लो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आए, पहली फुर्सत में आप लोगों को ख़बर मिल जाए, खुशखबरी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह दुआओं में याद रखिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, और इस RSS आतंकियों के लिए बद्दुआएं दीजिए। अल्लाह ऐसे ही इनको बर्बाद कर दे, अल्लाह ऐसे ही इनको सारी दुनिया से, इन जलीलों को, इन जलील हरकतों को पर्दाफाश करे और सारी दुनिया को पता चल जाए। पता तो चल गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारे मकसद में कामयाब हो गए। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।